तो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम स्किल पर। तो आज जो हम परसेंटेज का टॉपिक करने वाले हैं वो होगा आपका सेल्समैन बेस्ड क्वेश्चन। कि सेल्समैन बेस्ड क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, जो एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होगा आपका, और टॉपिक के साथ साथ थोड़ा कंसेप्चुअल भी टॉपिक है आपका। तो आप थोड़ा फोकस करके आज स्टडी करेंगे और इसी के साथ साथ अपने साथियों को भी साथ में जोड़ लो, कि अपने साथियों को भी साथ में जोड़िए ताकि सबके लिए क्लास क्या हो, बेनिफिशियल हो। तो चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मैं इसका आपको पहले कंसेप्ट समझाता हूं कि कंसेप्ट क्या है, तो ध्यान से समझिए। क्योंकि अगर क्वेश्चन के साथ आप कंसेप्ट करोगे तो कंसेप्ट का मतलब होगा कि आप हर एक क्वेश्चन के साथ डील कर पाओगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, तो आप ध्यान से समझिए कि कंसेप्ट क्या है। मैं आपसे कहा कि भाई एक कंपनी है, कोई कंपनी है आपकी, कोई भी कंपनी है, और इस कंपनी ने अपना सामान बेचने के लिए किसको दे दिया भाई? सेल्समैन को दे दिया। सेल्समैन को अपना सामान बेचने के लिए दिया भाई। कंपनी ने, किसी कंपनी ने सेल्समैन को अपना सामान बेचने के लिए दिया, और सामान बेचने के साथ साथ उसने किस शर्त के साथ उस सेल्समैन को अपने यहां नौकरी पर रखा? तो उसने शर्त ये रखी भाई कि भाई आप जितनी भी टोटल सेल कर लोगे, यानी कि जितना भी सामान बेच आओगे, जितने भी पैसे का टोटल सामान बेच के आओगे आप, उसका 12% पैसा जो कमीशन के रूप में मिलेगा वो आपका होगा, जो आपकी सैलरी होगी। क्या होगी उसकी सैलरी? यानी कि कंपनी ने इस लड़के को इस तरीके से शर्त पे रखा कि भाई जितना सामान आप कंपनी से ले जाओगे आप उसको सेल कर दो, बेच दो, और बेचने के बाद जो पैसा होगा उस पैसे में से 12% पैसा आपकी जेब में होगा। और वापस कितना लेगी कंपनी? तो कंपनी खुद वापस लेगी कितना? 88% पैसा कंपनी खुद वापस ले लेगी। यानी कि जितना पैसा कंपनी के पास गया, तो जितना भी पैसा कंपनी के पास गया वो पैसा क्या है जी आपका? तो आप कहोगे कि वो 88% पैसा है। और अगर वो 88% पैसा है तो इसका मतलब होगा कि 12% कमीशन किसको दिया गया होगा? सेल्समैन को दिया हुआ। ठीक है जी। अब मान लिया जाए कि सेल्समैन बहुत मेहनत के साथ काम किया, तो सेल्समैन ने कहा कि जी देखो मैं बहुत मेहनत के साथ काम कर रहा, तो आप मुझे 12% कमीशन नहीं ज्यादा करोगे। अब कंपनी ने कहा कि भाई देखो एक बात ध्यान से समझो, अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको 13% कमीशन दूं, कंपनी अगर आपको 13% कमीशन दे, तो इसका सीधा मतलब क्या होगा कि भाई आप कम काम करना शुरू कर दिया, तो आपने क्या होगा? तो कंपनी ने एक तीसरा रास्ता निकाल कर दिया, और क्या कहा कि भाई अगर मैं सेल्समैन को कहा कि अगर आप केवल 15,000 रुपए का ही कपड़ा बेच दोगे या सामान बेच दोगे, तो आपको मैं केवल कितने परसेंट दूंगा? तो मैं केवल आपको 12% कमीशन दूंगा। लेकिन अगर आपने उससे एक्स्ट्रा का पैसा वो बेच दिया, सामान बेच दिया, तो जितना एक्स्ट्रा रुपए का सामान आपने बेच दिया उस एक्स्ट्रा रुपए पर आपको 1% बोनस भी मिलेगा। यानी कि उस एक्स्ट्रा पैसे पर आपको 13% कमीशन दिया जाएगा। मान लिया आपने 20,000 रुपए की सेल कर दी, विक्रेता ने, सेल्समैन ने 20,000 रुपए का सामान बेच दिया, तो कंपनी ने क्या कहा कि पहले 15,000 रुपए पे आपको 12% ही कमीशन मिलेगा, लेकिन जो बचे हुए 5,000 का आपने एक्स्ट्रा सामान बेच दिया ज्यादा, तो आपको उस पर 1% का बोनस दिया जाएगा। और अगर 5,000 रुपए पे 1% का बोनस है, तो बोनस का मतलब क्या होगा? बोनस का मतलब है कि आपको पहले जितना कमीशन तो मिलेगा ही, आपको 1% और ज्यादा दिया जाएगा। तो इसका मतलब 5,000 रुपए पे आपको कितना परसेंट कमीशन होगा? 12% प्लस 1% बोनस। यानी कि जो आपके 15,000 से ज्यादा पैसा था, 5,000 रुपए, आपको वहां कितना पैसा मिलेगा बच्चे? 13% की राशि की धन से आपको धनराशि मिलेगी उस सेल्समैन को। ठीक है जी। तो अब देखिए हम इस सवाल को किस तरीके से करते हैं। तो एक तो इसका तरीका होगा आपका बेसिक तरीका, कि एक तो आपका इसका बेसिक तरीका होगा, और एक होगा इसका क्या दूसरा तरीका। तो समझिए क्या है। आप एक बात ध्यान से समझिए कि मान लिया मैं इसके पहले तरीके की बात कीजिए, कि पहले तरीके की बात की आप, तो बड़े आसान तरीके से आप समझिए। आप ये बताओ कि कोई विक्रेता अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन देगा ना जी, 12% कमीशन। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि अगर उस लड़के ने 15,000 रुपए से ज्यादा की सेल कर दी, तो आप उसे 1% एक्स्ट्रा बोनस भी दोगे। तो सीधा सा मतलब है कि अगर लड़का केवल 15,000 रुपए की ही सेल करता,
तो उसको कितने परसेंट का बोनस कमीशन दिया गया होता, तो आप कहोगे कि 15,000 रुपए का 12% कमीशन दिया गया होता। हाँ या ना, बताओ जी। अगर वो लड़का केवल 15,000 रुपए का ही सेल करता तो उसे 12% का कमीशन मिलता, तो इसका मतलब 15,000 का 12% ही लड़के की इनकम होती। अब क्या कहा, अब वो कहा कि अगर उससे एक्स्ट्रा धनराशि की बात करें, तो मान लिया कि आपने 15,000 रुपए से x रुपए ज्यादा का सामान बेच दिया, तो अब आप बताओ कि इस x रुपए पे आपको कितने परसेंट का कमीशन मिलेगा, तो आप कहोगे 12% से पहले से ही मिल रहा था, 1% का बोनस भी होगा, तो इसका मतलब x अपॉन कितना, 13 बटे कितना 100। बताओ जी यहां तक का दिक्कत क्या है। और यार x धनराशि क्या है, ये x धनराशि वो धनराशि है जो 15,000 रुपए से ज्यादा है। क्या है, 15,000 रुपए से ज्यादा कितना आपने पैसा वो करा दी, मतलब कि पैसा की सेल करी, तो इसका मतलब ये क्या है आपकी, तो आप कहोगे कि ये है आपकी टोटल सेल, क्या टोटल सैलरी, क्या होगी टोटल सैलरी सेल्समैन की। और टोटल सैलरी है कितनी जी, तो आपने कहा कि टोटल सैलरी है 7650 रुपए। कितने रुपए, 7650 रुपए टोटल सैलरी है। तो आपको निकालना कुल बिक्री क्या है, तो कुल बिक्री होगी पहले 15,000 रुपए और प्लस कितना जो उससे आगे आपने इन्वेस्ट करा, तो इसका मतलब 15,000 प्लस एक्स, 15,000 प्लस एक्स आपकी क्या होगी टोटल सेल इनकम सेल होगी। तो भाई यहां से अगर मैं सोल्व आउट करूं तो कितना होगा आपका, तो ये 2 0, तो इसका मतलब 1800, यहां आपका 1800 हुआ। अब अगर इसे सोल्व आउट करूं तो आप कहोगे कि x इंटू 13 बटे कितना 100 बराबर 7650 माइनस 1800। भाई 1800 रिजल्ट उस साइड में जाके माइनस हुआ, तो इस तरीके का रिजल्ट आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर इसे सोल्व आउट करूं तो आप कहोगे कि x इंटू 13 अपॉन 100 इक्वल टू, तो माइनस कर दिया तो कितना आया जी 50, और 16 में से 8 गए तो कितने, तो 8 ही होंगे, और भाई 6 में से गया कितना 5, इतना ही रिजल्ट होगा। अगर मैं यहां x की वैल्यू निकाल लूं तो आप कहोगे कि 13 से डिवाइड कर दूं, तो 13 चौका 52 हो गया जी, 13 पंजे 65, तो कितना 450 बार कैंसिल आउट हो गया। तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे कि x की वैल्यू होगी 45,000 रुपए। कितने हजार रुपए होगी जी आपकी x की वैल्यू, 45,000 रुपए। तो इस 45,000 रुपए का मतलब क्या है, तो इस 45,000 रुपए का मतलब यह है कि भाई शुरुआत में उस लड़के ने 15,000 रुपए की तो सेल कर ही दी, उसके बाद उसने 45,000 रुपए की और ज्यादा सेल की, यानी कि 15,000 रुपए से एक्स्ट्रा 45,000 रुपए और सेल कर दिए उसने, यानी कि उतने का सामान और बेच दिया। तो पहले 12% कमीशन पर कितना सामान बेच दिया, 15,000 रुपए, और 13% के कमीशन पे कितना बेच दिया, जब 12% कमीशन और 1% बोनस, तो 13% के कमीशन पे कितना सामान बेच दिया, 45,000 रुपए का। तो टोटल सेल कितनी हुई, 45,000 प्लस कितना 15,000। तो इसका मतलब टोटल सेल आपकी कितनी है, तो आपकी जो टोटल सेल होगी वो होगी कितनी, टोटल सेल, तो आप कहोगे कि टोटल सेल हुई जी कितने हजार रुपए, 60,000 रुपए। कोई दिक्कत है जी, कितने हजार रुपए हुई जी आपकी टोटल सेल, तो आपका आंसर होगा कि टोटल सेल हुई जी 60,000 रुपए हुई टोटल सेल। तो ये आपका क्या है भाई, आंसर है। पहला तरीका था, बेसिक तरीका है कि क्या आपकी सेल होगी। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। तो मैं अब आपको इसका एक दूसरा तरीका समझाता हूं, कि एक दूसरा भी तरीका समझाता हूं, तो समझिए भाई क्या है इसका दूसरा तरीका। देखिए दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका थोड़ा सा इमेजिन करना होगा आपको, कि आपको थोड़ा सा सोचना होगा दूसरे तरीके के लिए। तो आप समझिए किस तरीके का क्वेश्चन होगा। मान लिया जा कि आपको क्वेश्चन ने कहा क्या भाई, क्वेश्चन ने आपको सिर्फ इतनी सी बात कही कि भाई अगर आप अपने विक्रेता को क्या दोगे, टोटल सेल का 12% दोगे, और टोटल सेल का 12% कब तक दोगे, आप 15,000 रुपए तक की सेल पे 12% का कमीशन दोगे। यानी कि मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर आपकी सेल केवल 15,000 रुपए की रही होती तो आपको 12% कमीशन मिलेगा जी। कितने परसेंट कमीशन मिलेगा, 12% कमीशन मिलेगा, बोलो हाँ या ना। लेकिन उसने कहा कि अगर आप 15,000 रुपए से एक्स्ट्रा कितने भी पैसे पे, 15,000 रुपए से एक्स्ट्रा कितने भी पैसे पे 1% का बोनस प्राप्त कर पाओगे, तो इसका मतलब है कि 15,000 रुपए से आगे जितने भी रुपए की आप सेल करोगे उस पर आपको क्या मिलेगा, 1% का बोनस मिलेगा। तो इसका मतलब 12% तो कमीशन आपके पास होगा ही,
और आपको 1% और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। लेकिन किस सेल पे दिया जाएगा? जो 15,000 रुपए से एक्स्ट्रा सेल होगी, केवल उस पे ही 1% बोनस एक्स्ट्रा होगा। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा इमेजिन कर लिया जी। क्या इमेजिन कर लिया? मान लिया मैं थोड़ी देर के लिए आपको सवाल में यह कहा कि भाई मान लो आपको यहां पहले 15,000 रुपए पे भी 12% कमीशन है और यहां आगे जितनी भी सेल होगी उस पे भी 12% कमीशन के साथ साथ 1% एक्स्ट्रा कमीशन है ना? यानी कि उससे आगे की टोटल सेल पे 15,000 से आगे की टोटल सेल पे आपको 13% का कमीशन होगा। टोटल 12 और 1 13। अब मेरी बात ध्यान से समझियो, ये 12% और उससे आगे की धनराशि पे 13% किसकी जेब में गए होंगे धनराशि? तो आप कहोगे सेलर की जेब में गए होंगे, कंपनी की जेब से सेलर की जेब की सैलरी हो गया। यानी कि सेलर जो है, जो बेच के आया होगा सामान, उसकी सैलरी होगी जी, है ना? अब ध्यान से समझो, मैं थोड़ा सोच लिया इस तरीके से कि अगर मैं उसे 15,000 रुपए से आगे की धनराशि पे 1% एक्स्ट्रा बोनस दिया, तो क्यों ना मैं 1% एक्स्ट्रा बोनस उसे यहां भी दे दूं, तो क्या यहां भी 13% कमीशन और यहां भी 13% कमीशन हो जाएगा जी? बोलो। अगर मैं कहा कि भाई यहां 1% एक्स्ट्रा कमीशन है, तो ये एक्स्ट्रा कमीशन 15,000 से आगे तक है। अगर मैं 1% एक्स्ट्रा कमीशन यहां भी दूं, तो इसका मतलब 15,000 रुपए पे 1% एक्स्ट्रा कमीशन देना होगा। अब अगर यहां मैं 1% का एक्स्ट्रा कमीशन दे दूं, तो आप कहोगे कि भाई उस टाइम पे आपके 150 रुपए ज्यादा गए हो। किसके पास जाएंगे जी अब? यू पैसा जाएगा उस लड़के के पास जो सेल करके आया होगा। किसकी जेब से निकल के जाएगा? मालिक की जेब से निकल के जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि मालिक यहां उसे पहले 1% का कमीशन नहीं दे रहा था जी। ठीक है, 12% का कमीशन था, 1% का बोनस नहीं दिया, और हमने इमेजिन कर लिया कि भाई उसे यहां अगर 1% का बोनस है तो मैं यहां भी 1% का बोनस दे दिया गया। अगर बोनस दे दिया गया तो इसका मतलब कंपनी की सेल्स घटेगी और उस लड़के की इनकम क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर इनकम बढ़ेगी तो इसका मतलब लड़के की धनराशि कितनी थी? 7650, और 150 रुपए ज्यादा मिलेंगे जी अब। यानी कि अगर उसे 15,000 रुपए पे भी 1% बोनस मिला होता तो 150 रुपए ज्यादा मिलते, तो तब उसकी इनकम क्या होती? 150 जोड़ दो जी आप इसमें, तो कितना? 0 0 6 7 और 1 8, 7800 रुपए होगी। कितनी होगी जी? 7800 रुपए होगी। ठीक है, कब होगी? जब आपने ऐसा मान लिया कि पहले 15,000 रुपए पे भी 1% का बोनस मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यहां 1% का बोनस और 12% कमीशन, और यहां 12% कमीशन और 1% बोनस दिया, तो इसका मतलब ओवरऑल धनराशि पे अब आपने 13% कमीशन कर दिया जी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ने नहीं कहा, आपने डाटा को आसान बनाने के लिए, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए अपनी तरफ से इस तरीके की इमेजिन कर लिया। तो अब अगर आपने यह बात कही कि भाई 13% तो लड़के यानी कि सेल्समैन की जेब में गया, और सेल्समैन की जेब में कितना गया? 7800 रुपए गया, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकूं कि 13% की जो वैल्यू होगी, टोटल सेल का 13% जो गया होगा वो सेल्समैन की इनकम के रूप में गया होगा, और वो धनराशि क्या है? वो बनेगी आपकी 7800 रुपए। भाई 13% ही तो देखो, 12 और 1 13%, यहां 12% था, 1% और एक्स्ट्रा कमीशन 150 रुपए दिया। अगर 150 रुपए एक्स्ट्रा देता तो तब इनकम कितनी बनती लड़के की? 7800। लेकिन तब ओवरऑल जो कमीशन बन जा रहा होगा वो कितने परसेंट बन जा रहा होगा? 13%। यानी कि टोटल सेल का 13% 7800 है, तो 1% की वैल्यू बताओगे आप तो कितना होगा? 600 रुपए। और भाई 100% टोटल सेल होगी तो यह होगी आपकी टोटल सेल, तो टोटल सेल 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे 60,000 रुपए होगी। कितनी होगी? 60,000 रुपए होगी। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते थे बच्चे। तो उम्मीद है कि आपके सवाल समझ में आया होगा। देखो इस क्वेश्चन में कुछ चीजें इमेजिन करनी होंगी, सिर्फ इतना सोचना होगा कि अगर मैं लड़के को 15,000 पे भी एक्स्ट्रा कमीशन दे दूं, एक्स्ट्रा बोनस दे दूं, तो वो इंक्रीजमेंट किसकी इनकम में होगा? तो उस सेलर की इनकम में नहीं होगा, सेल्समैन की इनकम में होगा। यानी कि जिसको आपने सैलरी 7650 दी होगी, अगर आप उसे 15,000 पे 1% एक्स्ट्रा दे दें कमीशन, तो उसकी नई सैलरी क्या होगी? 7800। और अब वो क्या ले रहा होगा जी? अब वो टोटल सेल का 13% कमा रहा होगा, तो इसका मतलब टोटल सेल क्या होगी? 60,000 रुपए। मैं बेसिक से आपको इसको समझाया ताकि आप इस चीज में कंफ्यूज ना हो कि मैं 13% क्यों लिया, क्योंकि मैं इमेजिन कर लिया बच्चे से कि आसान सवाल करने के लिए ऐसा इमेजिन कर लिया क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे, और बड़े आसान, मतलब कि आप आराम से क्वेश्चन को एक बार पढ़ो।
बड़े आराम से क्वेश्चन को पढ़ोगे जी आप। एक कंपनी सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है, 9% कमीशन देती है तथा 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 6800 रुपए हो तो कुल सेल ज्ञात कीजिए। कुल सेल का मतलब है कि कितने रुपए का सामान टोटल बेच दिया गया। अगर सेल्समैन की जेब में सैलरी कितनी आई, 6800 रुपए आई, तो ये सवाल आपका है भाई कि टोटल सेल क्या है। अब दोबारा ध्यान से समझिए, मैं एक बार आपको समझाने का प्रयास करता हूं आराम से, बहुत आसान से तरीके से, उसी तरीके से। तो किस तरीके से, ध्यान से समझिए सवाल है क्या। सवाल ने कहा कि कंपनी कुल बिक्री पर 9% कमीशन देने की बात करेगी, लेकिन अगर किसी विक्रेता ने यानी कि सेल्समैन ने 20,000 रुपए से अधिक की सेल कर दी तो उसे 1% का बोनस भी देगी कंपनी। ठीक है जी। यानी कि मतलब यह है कि अगर 20,000 रुपए तक या 20,000 रुपए से कम की ही सेल करे सेल्समैन, तो इसका मतलब होगा कंपनी उसे क्या देगी जी, केवल आपको का देगी 9% कमीशन। लेकिन अगर उसने 12,000 रुपए की सेल कर दी, 22,000 रुपए की सेल कर दी, तो 20,000 रुपए तक का उसे 9% का कमीशन, और अगले 2,000 रुपए पे कितने का कमीशन, तो आप कहोगे कि उस अगले 2,000 रुपए पे 9% का कमीशन होगा ही, और 1% का बोनस भी, यानी कि 10% होगा जी। ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूं कि भाई आपने पहले 20,000 रुपए की धनराशि पर, पहले 20,000 रुपए की धनराशि पर जो कमीशन दिया वो कितने परसेंट है, तो आपने कहा कि वो कितने परसेंट है जी, 9% है। बताओ यहां तक की बात क्लियर है क्या। देखो क्वेश्चन ने तो ये बात कही कि भाई ओवरऑल बिक्री पे, लेकिन सवाल के अनुसार नहीं। मैं आपको कहा कि अगर क्वेश्चन आसान करना है तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को समझना होगा कि अगर मैं ऐसा मान लूं, कैसा कि भाई मान लिया पहले 20,000 पे उसने 9% का कमीशन दिया, और 20,000 से ज्यादा की जितनी भी सेल होगी उस पर 9% के कमीशन के साथ साथ 1% का कमीशन क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, बोनस के रूप में मिलेगा। 1% क्या मिलेगा आपको, बोनस के रूप में मिलेगा जी। तो बताओ यहां तक का कोई दिक्कत है क्या। तो यहां तक का तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि मैं ये बात कह सकूं जी अब आपको कि अगर मैं 20,000 रुपए की बात करूं तो 20,000 रुपए पर आपको 9% कमीशन होगा। कितने परसेंट कमीशन होगा, 9%। और 20,000 से अधिक की सेल पे, मान लिया आपने टोटल सेल 30,000 रुपए की तो उसमें से 20,000 पहले 20,000 पे कितने परसेंट कमीशन मिलेगा, 9% कमीशन मिलेगा, और बचे हुए 10% पे क्या कमीशन मिलेगा, 10% कमीशन मिलेगा बच्चे। और ये कमीशन किसकी जेब में गया होगा, सेल्समैन की सैलरी के रूप में सेल्समैन की जेब में गया होगा, हाँ या ना। अब मैं कहा कि आप थोड़ा सा इमेजिन करो, आप ऐसा समझो, मान लो ऐसा क्या कि भाई जो वो सेल्समैन है ना, अगर सेल्समैन को यहां भी 9% कमीशन, यहां भी 9% कमीशन मिला तो सेल्समैन ठीक है भाई। लेकिन अगर उसे 1% बोनस यहां मिला, और मान लो कि सेल्समैन ऐसा कह बैठता है कि भाई साहब 1% आप यहां बोनस दे रहे, 20,000 से आगे की सारी धनराशि पे 1% बोनस दे रहे, तो साहब आप ऐसा क्यों कर रहे कि यहां तक का 9% और यहां 10% दे रहे, आप ओवरऑल ही 10% कर दो ना। तो इसका मतलब है कि अगर वो ओवरऑल ही 10% की मांग कर बैठेगा तो कंपनी क्या समझेगी कि भाई 20,000 से आगे तो मैं इसे 10% दे ही रही, और उससे पहले की धनराशि 20,000 पर 9% इसको कमीशन दिया जा रहा, तो क्या बढ़ाना होगा उसका। तो कंपनी केवल अगर इस 20,000 रुपए पे उसे 1% और ज्यादा दे दे तो क्या यहां भी 10% और आगे की धनराशि पे भी 10% होगा। और जब कंपनी 20,000 रुपए पे 1% एक्स्ट्रा दे देगी तो कंपनी अपनी जेब से पैसा निकाल के 1%, 20,000 का 1% किसकी जेब में डाल देगी जी, सेल्समैन की जेब में डाल देगी। यानी कि जहां सेल्समैन को 68,000 रुपए की सेल हो रही होगी, वहां उसे कुछ एक्स्ट्रा रुपए की क्या होगी भाई, सैलरी बन जा रही होगी उसकी। तो इसका मतलब है कि मैं 1% अगर बोनस यहां है तो मान लिया कि मैं यहां भी 1% बोनस की डिमांड कर ली, यानी कि मैं कितना पैसा बढ़ाने की बात कर दी, तो आप कहोगे कि आपने 200 रुपए बढ़ाने की बात की। कितने रुपए बढ़ाने की बात कीजिए, 200 रुपए बढ़ाने की बात करी आपने। यानी कि अगर मैं पूरी की पूरी ही सेल पे 10% कमीशन की मांग कर दूं तो 200 रुपए एक्स्ट्रा किसको देने होंगे, सेल्समैन को देने होंगे। यानी कि जहां सेल्समैन को 7800 रुपए दे रहे, आप यहां 200 रुपए एक्स्ट्रा और दोगे। कब, जब आप टोटल सेल का 10%, क्योंकि यहां 10% दिया तो यहां 9 तो दे ही रहे थे, 1% एक्स्ट्रा दिया तो अब तो टोटल सेल का 10% हो गया ना, ओवरऑल टोटल सेल का 10% हो गया। और अगर ओवरऑल टोटल सेल का 10% हो गया तो कितना पैसा हो गया जी,
सेल्समैन की सैलरी 7,000 रुपए। कब हुई 7,000 रुपए बच्चे सैलरी? जब आप कहोगे कि जब मैं हर जगह 10% ही कमीशन दिया होगा तो 7,000 रुपए सैलरी हुई होगी। यानी कि अगर टोटल सेल का, अगर मैं कहूं कि टोटल सेल का जो 10% होगा वो 10% है क्या, तो आपने कहा 7,000 रुपए है। कितने हजार रुपए है? 7,000 रुपए है। तो टोटल सेल कितनी होगी? तो आप कहोगे कि जो टोटल सेल है, जो टोटल सेल है वो कितनी हुई जी? तो आपने कहा टोटल सेल 70,000 रुपए की है। कितने हजार रुपए की है जी? 70,000 रुपए की टोटल सेल होगी आपकी इस तरीके से। तो क्या आपके समझ में सवाल आया भाई? देखो थोड़ा सा पेशेंस रखो, कि थोड़ा सा पेशेंस रखो। क्वेश्चन इतना आसान नहीं है कि एकदम से समझ में आओगा। मैं 3-4 क्वेश्चन आपको मतलब कि सोल्व आउट कराऊंगा, तब जाके आप समझ पाओगे कि किस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज है, आप क्या मैं समझाना चाह रहा इन चीजों को। बस आप पेशेंस के साथ थोड़ा सा ध्यान लगाओ, कि थोड़ा सा ध्यान लगाओ यहां, तो आपकी समझ में उम्मीद है कि सवाल आएंगे भाई। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं कि ये सवाल किस तरीके से आपको सोल्व करना है, या हम इस सवाल को किस तरीके से, अगर इस तरीके का सवाल आपके सामने है तो किस तरीके से आप इसे सोल्व करोगे। देखिए, आपने कहा कि एक कंपनी सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1/2% बोनस देती है। यानी कि मैं ये बात कह सकूं जी कि अगर केवल 10,000 या उससे कम की सेल होगी तो केवल उसको कितने % कमीशन मिलेगा जी? 12% ही कमीशन उसको दिया जाएगा। लेकिन अगर उसने जैसे ही 10,000 रुपए से एक्स्ट्रा धनराशि की सेल की, मान लो आपने 15,000 रुपए की सेल कर दी, तो उसमें से पहले 10,000 रुपए पे आपको 12% कमीशन होगा, और बचे हुए जो 5,000 एक्स्ट्रा सेल की आपने, उस पर आपका कमीशन कितने % होगा? तो 12% तो होगा ही, और आपको 0.5% यानी कि आधा % का क्या होगा? बोनस भी होगा। तो 12.5% का क्या मिलेगा? टोटल मिला के आपको कमीशन के रूप में मिलेगा जी। ठीक है, तो आइए सवाल क्या है। देखिए भाई, आपने कहा कि पहले अगर 10,000 रुपए तक की बात करूं, अगर पहले 10,000 रुपए तक की बात करूं तो भाई है क्या? तो आपने कहा कि 12% कमीशन है। क्या है? 12% कमीशन देना होगा। और अगर आप 10,000 रुपए से एक्स्ट्रा की सेल कर दोगे तो आपको कितने % कमीशन देना होगा? तो आप कहोगे कि 12% का तो देना ही होगा, उससे भी एक्स्ट्रा कितना देना होगा? 0.5% का, यानी कि 1/2% का देना होगा। यानी कि मैं आपको ये बात कह रहा भाई कि अगर 10,000 रुपए से ज्यादा जितना भी पैसा आप कमाओगे सेल के रूप में, जितनी भी सेल करोगे आप, उस पे आपको टोटल कमीशन क्या होगा? 12% प्लस आधा % बोनस के रूप में। ठीक है, तो ये किसकी सेल, किसकी सैलरी हुई? तो सेलर की सैलरी हुई जी। और आप यहां क्या कमा रहे? 10,000 रुपए का 12%, तो यहां आप 12% प्लस आधा %, यहां आप 12% कमाने के बाद 2,050 रुपए कमा पाए। तब कमा पाए अगर केवल यही 0.5% का बोनस है, यहां बोनस ना हो, तब उसकी सैलरी क्या है? 2,050 रुपए। अब मैं सिर्फ इतना सोचना चाह रहा जी, यानी कि इतना खुद पे अपने आप करना चाह रहा कि अगर मुझे यहां 12.5% मिला टोटल मिला के, और यहां 12% है, अगर मैं इस 10% पे भी आधा % एक्स्ट्रा ले लूं तो इसका मतलब क्या दोनों जगह सेम % कमीशन मिलेगा आपको या नहीं? तो आप कहोगे बिल्कुल मिलेगा जी। अगर बिल्कुल मिलेगा तो इसका मतलब आप यहां 0.5% यानी कि 0.5/100, तो भाई आप हटा लो इससे कितना? 0। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, तो कितने रुपए बनेंगे जी आपके? तो आप कहोगे 50 रुपए एक्स्ट्रा किसकी जेब में गए होंगे? तो विक्रेता की जेब में गए होंगे। सेल्समैन की जेब में कितने रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे? 50 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे जी उसे। वो 50 रुपए क्यों देने होंगे? क्योंकि अब उसे पहले 10,000 रुपए पे भी हमने मान लिया कि आधा % बोनस दिया गया, तो यानी कि 50 रुपए बोनस के दिए गए होंगे। अगर 50 रुपए बोनस के दिए गए होंगे तो कंपनी की सेल 50 रुपए कम होकर किसकी सेल में जोड़ दी गई होगी? किसको दे दिए होंगे 50 रुपए कंपनी ने ज्यादा? तो कंपनी ने अपनी जेब से निकाल के 50 रुपए किसकी जेब में डालने होंगे? तो आप कहोगे सेल्समैन की इनकम में डालने होंगे, उसकी इनकम 50 रुपए इंक्रीज होगी। और अगर 50 रुपए इंक्रीज हुई ऐसे केस में, तो इसका मतलब 2100 रुपए टोटल क्या हुई? उसकी सैलरी हुई।
लेकिन यह सैलरी कब बनी जी उसकी, तो आप कहोगे कि जब भाई टोटल आपने यहां भी 12.5% और यहां भी 12% और आधा परसेंट, कितना 12.5%, टोटल ही सेल पे 12.5% कमीशन दे दिया तो ही बनी ना जी 2100 रुपए। तो मैं क्या कह सकूं कि भाई जितनी भी टोटल सेल है, कि जितनी भी टोटल सेल है, जो भी आपकी टोटल सेल है, वो टोटल सेल का कितने परसेंट, 12.5% आपका क्या है, 2100 रुपए है। कितने रुपए है जी, 2100 रुपए है। तो आप सोल्व आउट कर लो जी, जीरो से पॉइंट हटा गया, 0 25 कितना, 25 पंजे 125, 25 40 बार कैंसिल आउट होगा और 8 बार जी। अगर मैं टोटल सेल की बात करूं, कि टोटल सेल की बात करूं, तो आप कहोगे 8 की मल्टीप्लाई कर दो जी, 0 0 8 8 दूनी 16, तो कितना 16,800 रुपए की टोटल सेल करेगी। 16,800 रुपए की क्या है आपकी टोटल सेल है भाई। तो कोई दिक्कत है सवाल में? उम्मीद है कि अब आपकी सवाल समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी, तो बताओ जी क्या इस सवाल में कोई दिक्कत है आपको? नहीं है? या आप इस तरीके से समझिए, अगर आप इस तरीके से भी नहीं समझ पाई, यानी कि मैं 2-3 सवाल बताए आपको इस तरीके से करके, अगर आप मतलब कि समझना ही नहीं चाह रहे इस तरीके से कि, तो आप जर्नली क्या कर सके भाई इस क्वेश्चन में, देखिए क्या कर सके हम। आप ऐसा समझो, अगर मैं सीधा का सीधा करने की कोशिश करूं तो क्या है, अब आप बताइए भाई क्या है, क्या मैं ऐसा कह सकूं क्या? ध्यान से समझिए, आपने कहा पहले 10,000 रुपए पे कितने परसेंट का बोनस होगा, 12% का कमीशन होगा। अगर पहले 10,000 रुपए पे 12% का कमीशन होगा तो कमीशन कितना होगा, तो आपने 12% निकाल लिया, कि 12% निकाल लिया तो 2 0 से 2 0, तो कमीशन कितना जी, तो आपने कहा कमीशन हुआ 1200 रुपए जी। कितने रुपए का कमीशन आया जी, 1200 रुपए का कमीशन आया, यानी कि पहले 10,000 रुपए पे 12% के कमीशन के कारण 1200 रुपए आपको क्या मिलेंगे, सैलरी के रूप में मिले होंगे। तो क्या आप यह बात कह सके हैं कि 20,500 रुपए में से पहले जो 20,500 रुपए टोटल इनकम है सेलर की, उसमें से 1200 तो आपको पहले 10,000 रुपए से प्राप्त हुई होगी। तो आप कहोगे बिल्कुल जी, पहले 10,000 रुपए से 1200 रुपए की सैलरी प्राप्त हुई होगी, तो बची कितनी, 0 5 और 8, यानी कि 850 रुपए की सैलरी और प्राप्त होनी थी। तो सीधी सी बात है कि आपको 850 रुपए यहां से सैलरी के रूप में प्राप्त होंगे, यहां से कमीशन के रूप में प्राप्त हुए होंगे ना, क्योंकि आपको 1200 रुपए तो यहां प्राप्त हो चुके। अब मान लिया कि यहां आपने x रुपए की सेल की थी, तो x रुपए की सेल किस परसेंट के कमीशन से करी, तो आपने कहा कि अगर सेल x रुपए की है तो कमीशन मिलेगा 12% और आधा परसेंट कितना, 12.5%, और 12.5% अगर कमीशन होगा तो भाई वो पैसा कितना है आपका, तो आप कहोगे पहले 10,000 पे 1200 रुपए मिल चुके और टोटल इनकम है 2050, तो कितनी और सैलरी की जरूरत है, 850 की। तो इसका मतलब है 850 जो आपकी सैलरी होगी वो आपको इस धनराशि से ही प्राप्त हुई होगी। तो x का मान कितना होगा, तो आप कहोगे कि अगर इसे कैंसिल आउट कर दो तो 25 पंजे 125 और 8 बार, तो x की वैल्यू कितनी, 8 की मल्टीप्लाई करो जी, 0 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 32 और 4 कितना, 32 और 4 बताओ भाई कितना, 8 अटे 64, 64 और 4 कितना, 68, यानी कि 6800 रुपए। अब ध्यान से समझिए भाई मैं कहना क्या चाह रहा, मैं कहा पहले 10,000 रुपए पे 12% की दर से जो सैलरी बनी सेलर की वो 1200 रुपए है ना। अब आपने मान लिया कि x रुपए पे 12.5% की दर से जो सैलरी बनी होगी वो कितनी बनी जी, 850 रुपए, क्योंकि 1200 और 850 रुपए तभी तो उसकी सैलरी 2050 रुपए बनी। आपने मान लिया x रुपए थे, उस पर कमीशन कितना, 12.5%, और जो कमीशन है वो आपका बचा कितना है, 850 रुपए। तो x की वैल्यू कितनी आई, 6800 रुपए, यानी कि जो 850 रुपए आपको कमीशन के रूप में मिले वो 6800 रुपए की धनराशि पे मिले। पहले 10,000 पे कितने, 1200, अगले 6800 पे कितने, 850, तो टोटल सेल कितने की करी, 10,000 की, हाँ, और 10,000 से ज्यादा कितनी, 6800, तो टोटल सेल कितनी होगी, तो आप कहोगे कि टोटल जो सेल होगी, टोटल सेल यानी कि कुल बिक्री क्या होगी आपकी, तो 16,800 होगी। कितनी होगी जी, 16,800 रुपए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपके सवाल समझ में आया होगा। ठीक है बच्चे, अगर अब भी सवाल समझ में नहीं आया आपकी, तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, कि आप वीडियो को दोबारा देखिए और आप बड़े आराम से, मतलब कि बिना पैनिक हुए क्वेश्चन को सोल्व आउट करने की कोशिश करो, कि भाई मैं समझाया क्या है, एक बार उस पर काम करने की कोशिश तो करो आप। ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि अब आपके सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, देखो अगर कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो तो आप उसे ठीक कर लियो, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है, इससे पहला क्वेश्चन था तो उसमें जो 12.5 बटे शायद 1000 था, मतलब 100 था जो 1000 हुआ था, तो 25 से काटने के बाद 5/40 होगा और 5 से कैंसिल आउट होने के बाद क्या होगा 8 होगा। तो मल्टीप्लाई तो बिल्कुल ठीक है, अगर कोई बच्चे को डाउट हो तो वो 8 से मल्टीप्लाई होने के बाद में क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, वो बस वो 5 से डिवाइड मैं जल्दी मतलब कि दिमाग में कर दिया उसको, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन है, यानी कि अब तक क्वेश्चन क्या था कि आप सैलरी किसको दो थे, सेल्समैन को। अब क्या हुआ कि अब क्वेश्चन इस तरीके से है कि जो सेल्समैन है खुद अपनी सैलरी अपने पास रखकर जो शेष बचे हुई धनराशि है वो कंपनी के पास जमा करा रहा है, यानी कि जो पैसा कंपनी का है वो कंपनी को लौटा रहा, और जो पैसा सैलरी के रूप में उसको मिलना था तो वो सैलरी के रूप में उसको पैसा अपने पास रख दिया। तो जो आपको डाटा दिया गया वो अब दिया गया कि कंपनी को कितने पैसे वापस किए गए, और आपको पहले क्वेश्चन में क्या दिया जा था कि भाई आपने विक्रेता को कितनी सैलरी दी, तो आपको ये पहले क्वेश्चनों में दिया गया था भाई। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, सेम ही तरीके से इसे भी सोल्व आउट करेंगे। और देखो आप जो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो, क्योंकि आप अगर शुरू से लास्ट तक देखोगे तो ही पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा ना कि किस तरीके से। भाई देखो मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझाता गया, मैं 3 क्वेश्चन इससे पहले आपको समझाई, मैं बहुत आराम से क्वेश्चन को समझाया है पूरा का पूरा कि भाई आपकी समझ में चीजें आए। ठीक है, नहीं तो मैं 15 या 20 मिनट में ही क्वेश्चन को सोल्व आउट कर देता 4 या 5 को। तो मैं इस मकसद से नहीं कि भाई क्वेश्चन कराने हैं, वो आपकी समझ में भी आना जरूरी है, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए भाई क्या है, एक कंपनी अपनी विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है और 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यानी कि पहले 15,000 रुपए जो हैं, पहले 15,000 रुपए जो हैं उस पर आपको कितने % का बोनस है, तो आपने कहा 12% का कमीशन है जी। क्या है, 12% का कमीशन है। और 15,000 रुपए से आगे जितनी भी सेल होगी आप उस पर कितने % का, तो आपको कहा कि 12% का तो कमीशन होगा ही, और आप 1% का बोनस भी लोगे यहाँ। तो जो 1% का बोनस है वो पहले 15,000 रुपए पे गेन नहीं होगा, वो कहाँ गेन किया जा रहा है जी, आपका केवल 15,000 रुपए से आगे की सेल पे ही मिलेगा जी आपको। ठीक है, और ऐसा करने के बाद उस विक्रेता ने जो सामान को बेच रहा होगा कंपनी के, उस विक्रेता ने क्या करा जी, अपनी कुछ सैलरी जनरेट कर ली और सैलरी अपने पास रखी, और अपने पास सैलरी रखने के बाद जो पैसा कंपनी का था कंपनी को वापस कर दिया 52,350 रुपए। बस आपको सवाल समझना क्या था, आप ये बताओ कि अगर मैं सेल्समैन की सैलरी बढ़ा दूं किसी भी तरीके से, तो क्या कंपनी के पास पैसा कम ज्यादा ना जी। मान लिया मैं 100 रुपए बढ़ाए एक सेल्समैन के कि भाई सेल्समैन को ज्यादा दिए जाएंगे, तो कंपनी 100 रुपए अपने कम करेगी और उस लड़के को ज्यादा देगी 100 रुपए, हाँ है ना। तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए भाई। ठीक है, तो अब आप देखो फिर उसी पुराने कंसेप्ट की तरफ, अगर मैं आपको ये बात कही कि भाई आप जो है 15,000 रुपए तक 12% कमीशन कमा रहे, कितने % कमीशन कमा रहे, 12%, और 15,000 से आगे पे कितना कमा रहे, 1% ज्यादा कमा रहे। अगर मैं ऐसा कहूं कि भाई आप यहां टोटल 13% कमा रहे, अगर मैं यहां भी 13% कमाने की बात करूं तो आप कहोगे कि जो 1% का बोनस है, यानी कि 12% तो कमा ही रहे, आप यहां 1% एक्स्ट्रा कमा लो 15,000 पे, तो 12% तो आपने कमाया ही है, 1% अगर एक्स्ट्रा कमाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, 150 रुपए एक्स्ट्रा कमा लोगे। किसकी होगी जी 150 रुपए एक्स्ट्रा सैलरी, तो आप कहोगे सेल्समैन की होगी, क्योंकि आपने पहले 15,000 पे 12% सेल्समैन को दिया और उससे आगे की धनराशि पर 13% सेल्समैन को दिया, 1% के बोनस के साथ 12% प्लस 1% 13%। तो आप कहोगे कि अगर मैं सेल्समैन को यहां 1% एक्स्ट्रा दे दूं, तो सेल्समैन को एक्स्ट्रा देने का मतलब है कि आप सेल्समैन को 150 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे होंगे जी। और अगर आप सेल्समैन को एक्स्ट्रा 150 रुपए सेल्समैन की जेब में जा रहे होंगे, तो इसका मतलब है कंपनी की जेब से इतना पैसा निकल रहा होगा जी। तो इसका सीधा मतलब है कि अगर कंपनी में आप जमा करा के कितना पैसा 52,350 रुपए, और अब की बार 150 रुपए सेल्समैन को ज्यादा दोगे, तो क्या कंपनी में 150 रुपए कम जमा होंगे, हाँ या ना, बताओ जी। क्या कंपनी में 150 रुपए कम जमा होंगे ना, क्यों, क्योंकि 150 रुपए एक्स्ट्रा किसकी जेब में गई जी, सेल्समैन की जेब में गई, और सेल्समैन की जेब में गई तो इसका मतलब है कि उसकी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन ये किसकी इनकम दी जी, आपको कंपनी की। तो सेल्समैन की इनकम बढ़ी तो इसका मतलब कंपनी की जेब से पैसा कम होगा।
ठीक है जी। अब की बार इस क्वेश्चन में क्या होगा, कंपनी का डाटा दिया गया कि कंपनी में कितना पैसा जमा कराया, तो इसका मतलब सेल्समैन की इंक्रीजमेंट करोगे आप 1% एक्स्ट्रा दोगे, तो इसका मतलब है कंपनी में 1% पैसा कम जाएगा, तो इसका मतलब 150 रुपए कम गए होंगे। तो कंपनी में पैसा गया कितना, तो आप कहोगे कि कंपनी में पैसा गया कि 52,350 में से घटा दूं, तो इसका मतलब 52,200 रुपए तो कंपनी में जब भी गए होंगे। अगर 150 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए गए सेल्समैन को, तो अब कंपनी में कितने पैसे गए होंगे, तो आप कहोगे कि वे 150 रुपए कंपनी से कम होके सेल्समैन की जेब में गए होंगे, तो कंपनी में 52,200 रुपए गए होंगे पक्का। लेकिन गए कितने जी कंपनी में, तो आप एक बात बताओ भाई, जो सेल्समैन है उसने यहां भी 13% कमा लिया, और अब वो यहां 1% एक्स्ट्रा कमा के 12 तो कमा ही रहा था, 1% एक्स्ट्रा कमाया, यहां भी 13% कमा लिया, यानी कि सेल्समैन ने टोटल सेल का 12% अपनी सैलरी के रूप में लिया बच्चे। अगर टोटल सेल का 12% सेल्समैन ने ले लिया तो टोटल सेल होगी 100%, तो कितना बचा जी आपका, तो आप कहोगे 87% बचा। तो क्या वो 87% वापस कंपनी में जमा करना होगा, तो बिल्कुल जमा करना होगा। और भाई आप जमा करके कितना है, 52,200 रुपए, तो इसका मतलब है टोटल सेल का कितना परसेंट, 87% आपका क्या होगा, 52,200 होगा। कब होगा, जब आपने खुद से ऐसा मान लिया कि आप 1% का कमीशन यहां भी एक्स्ट्रा दे रहे, तब ठीक है, तब होगा भाई ऐसा। तो टोटल सेल कितनी होगी, तो आप कहोगे कि जो टोटल सेल है वो टोटल सेल कितनी होगी, 52,200 गुणा 100 बटे कितना, 87। कितनी बार कैंसिल आउट होगा जी, 87 से बताओ कितनी बार होगा, 6 बार, तो 600, तो कितना आ गया जी आपका, तो आप कहोगे 60,000 रुपए आ गया। कितने रुपए आ गया जी, टोटल सेल आपकी 60,000 रुपए आ गई। कितने रुपए आ गए जी आपकी टोटल सेल, 60,000 रुपए आपकी टोटल सेल है। क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि पहली बार आपको सेलर की इनकम दी गई थी, अगर सेलर की इनकम थी तो आप उसे बढ़ा दो थे, क्यों, क्योंकि सेलर की इनकम 150 बढ़ेगी। लेकिन जो वो इनकम बढ़ी तो वो सैलरी किसकी सेल कम होगी, किसके पास पैसा कम जाएगा, कंपनी के पास कम जाएगा। तो यहाँ कंपनी का डाटा दिया गया था, तो कंपनी के पास पैसा अगर कम गया होगा, अगर गया होगा, ऐसा मैं इमेजिन करा, तो तब 52,200 रुपए रहे होंगे। लेकिन उस कंडीशन में कंपनी के पास टोटल सेल का 87% गया, क्योंकि 13% तो सेलर के पास गया। तो कितना धनराशि थी जी, टोटल सेल कितनी थी, 60,000 रुपए की थी। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है भाई, और कमेंट भी करा करो भाई। तो चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है इसी बेसिस का, कि बिल्कुल सेम ही कंसेप्ट का क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसे ट्राई कीजिए। और उम्मीद है कि अब आपके समझ में ये कंसेप्ट आ चुका होगा, कि ये कंसेप्ट आपकी समझ में आ चुका होगा, ठीक है भाई। तो चलिए भाई, क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है, यानी कि 20,000 रुपए की बिक्री तक कितना, तो आप कहोगे कि 20,000 रुपए की बिक्री तक तो आपका कमीशन कितने परसेंट है, 9% है। कितने परसेंट कमीशन है सेलर का, 9% कमीशन है। और भाई उससे आगे चाहे जितनी भी सेल हो, आपको क्या होगा, 9% कमीशन तो मिलेगा ही, और 1% बोनस भी मिलेगा, यानी कि टोटल 10%। तब जाकर सेलर ने अपनी कमाई सैलरी के रूप में ली, और लेने के बाद यानी कि 20,000 का 9% ले लिया, और बची हुई धनराशि का कितने परसेंट ले लिया, 10% पैसा ले लिया, और ऐसा करके सेलर ने अपनी सैलरी ले ली। और जो बची हुई धनराशि थी, वह बची हुई धनराशि थी 63,200 रुपए, और उसे कंपनी में जमा कराया भाई, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, अगर मैं सेलर को यहां 10% दिया और यहां 9% दिया, और मैं अपने से ऐसा मान लूं कि अगर यार मैं इतना कैलकुलेशन ना करूं कि कहीं 9% कहीं 10%, अगर मैं सोच लूं कि अगर यहां 10% है, मैं यहां भी से 10% दूं, तो आप कहोगे कि यहां अगर 10% दिया जाएगा, तो इसका मतलब 9% तो दे ही रहे, 1% और देते तो 200 रुपए एक्स्ट्रा दिए गए होते जी। कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए गए होते, 200 रुपए एक्स्ट्रा किसकी जेब में गए होते जी, सेलर की जेब में 200 रुपए एक्स्ट्रा जाते। और बच्चे अगर सेलर की जेब में 200 रुपए एक्स्ट्रा गए होंगे, तो मतलब कि जाते, तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास 200 रुपए कम गए थे जी, कम जाते जी 200 रुपए। तो इसका मतलब है कि कंपनी की जेब में 200 रुपए तब कम जाते जी।
अगर कम जाते तो इसका मतलब कंपनी में कितने पैसे जमा करा के आता, वो 63,000 रुपये जमा करा के आता जी। तब कितने पैसे जमा करा के आता सेलर? अगर सेलर 200 रुपये एक्स्ट्रा ले लेता, यानी कि 20,000 रुपये पे 1% और ले लेता, यहां भी 10% और यहां भी टोटल 10% ले लेता, तो 200 रुपये और सेलर की जेब में जाते। तो इसका मतलब वो कंपनी में कितने पैसे कम जमा करा करता? 200 रुपये कम जमा करा करता। तो अब कंपनी में कितने गए? 63,000 रुपये। और अगर कंपनी में 63,000 रुपये गए तो अब आप आराम से एक बात बताओ, सेलर ने कितना कमाई ली टोटल सेल का? यहां तो 10% था ही, यहां 9% था, आपने खुद से 1% एक्स्ट्रा दे दिया कि आपने इमेजिन करके 1% एक्स्ट्रा दे दिया, तो अब तो यहां भी 10% है, यानी कि सेलर ने कुल कमाई का, कुल सेल का 10% अपनी सैलरी के रूप में ले लिया भाई। तो बचा कितना? 90%। तो इसका मतलब टोटल सेल, जो टोटल सेल है आपकी, टोटल सेल का जो 10% होगा वही आपका कंपनी, सॉरी 90% होगा, क्योंकि 10% तो भाई सेलर ने ले लिया। बचा कितना 100% में से? 90%। 90% किसको दे दिया होगा? कंपनी को। और कंपनी में तब जमा कितने हुए? 63,000 तब हुए भाई जब आपने 10% ही दे दिया। तो भाई 2 से 1 0 से 1 0, 9 से 7 बार, तो इसका मतलब टोटल सेल कितनी हुई? तो आप कहोगे कि टोटल सेल है 70,000 रुपये। कितने हजार रुपये जी? 70,000 रुपये आपके टोटल सेल होगी मेरे भाई। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। ठीक है जी। तो जो मैं आपको सवाल समझाई, तो आज की वीडियो में मैं आपको केवल 5 ही सवाल समझाए जो आपके सेल्समैन पे बेस क्वेश्चन थे कि कंपनी में किस तरीके से आप सेल दोगे या किस तरीके से सेल्समैन अपनी सैलरी लेगा। तो मैं आपको 5 क्वेश्चनों के माध्यम से बड़े आराम से ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश की, बड़े धीरे धीरे तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन समझाए भाई। और इसी के कारण मैं केवल आपको आज ये ही 5 क्वेश्चन सोल्व कराने के लिए आया था कि मैं आराम से आपको सोल्व आउट कराऊं, ताकि क्योंकि ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अच्छा लेवल है क्वेश्चन का, तो मैं आराम से एक वीडियो के अंदर केवल इनको ही समझाने की कोशिश की है आपको आज। तो उम्मीद है कि आज आपके ये सवाल समझ में आए होंगे बच्चे। ठीक है, तो जो बच्चे नए होंगे तो एक बार अपना जो चैनल है यूट्यूब चैनल एग्जाम स्किल, आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी के साथ साथ दोस्तों के साथ भी शेयर करें बच्चे। ठीक है, और आप अगर मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं अभी आप तक आपने, तो आप उनको भी जाकर वीडियो को देखें और जो डिजिटल सम मैं कराया था कंसेप्ट, आप उसको भी जरूर देखें ताकि वो आपके दिमाग में अच्छे तरीके से समझ में आए और आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को कम समय में सोल्व आउट कर पाओ बच्चे। और आप एविज सर की जो क्लासेस हैं उनको भी ज्वाइन कीजिए, तो उन्होंने बड़े हिम्मत के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको रीजनिंग पढ़ाने की कोशिश की है, तो बच्चे आप उनको भी ज्वाइन कीजिए। तो उम्मीद है कि आज की जो क्लास होगी वो आपकी समझ में आई होगी। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट के साथ साथ नीचे लिख के जरूर जाइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर जो क्लास मैं कल ली थी उसके अंदर कुछ डाउट्स थे, तो वो जो डाउट्स हैं आपके क्वेश्चंस के, वे मैं आज जानबूझकर नहीं लिए, क्योंकि मैं केवल यही क्वेश्चन आज कराने के उसमें था कि भाई एक ही कंसेप्ट को आज मैं सोल्व आउट कराऊं। तो बच्चे मैं एक आपके जो भी क्वेश्चन है आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो आपको व्हाट्सएप नंबर है उस पर भेज दीजिए, मैं उनकी एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाकर ही आपको क्वेश्चन सोल्व आउट करा दूंगा भाई। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपकी समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।